हेलो व्यूअर्स, तीसरे दिन के खत्म होने के पहले ही पैक होके इंडियन टीम और हो गया, हमारा सत्यानाश हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, रोहित शर्मा तो बहुत पॉजिटिव है। रोहित शर्मा ने तो बहुत चैलेंजेस लिए। इस मैच की एनालिसिस में अब कहां से शुरू करूं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं रोहित शर्मा के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान इंटरव्यू से शुरुआत करूं या प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरुआत करूं या कहां से करूं, क्योंकि मैच के बारे में तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। मैच में आज क्रिकेट के बारे में क्या बात करेंगे। 198 पे 5 विकेट से न्यूजीलैंड ने खेलना शुरू किया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा कह रहा है कि हमारे बॉलर से बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। मतलब उनको देखिए 259 पे ऑल आउट कर दिया हमने। अरे बहुत बड़ा क्रेडिट है रोहित शर्मा का, तो बहुत जबरदस्त क्रेडिट है भैया। बॉलर्स का बहुत जबरदस्त क्रेडिट है कि उन्होंने मतलब 59 और 5 64 रन के अंदर उनके 5 विकेट ले लिए। अरे यार, तुम्हारे तो हर बार 60 रन पे 5 विकेट गिरते हैं। पिछले 5 साल से देखते चले आ रहे हैं हम। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि अरे हमने पिछले 12 साल में इतनी बेशर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आज तक नहीं देखी किसी कप्तान की। यार मतलब शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, सब बेच के खा गया ये। वहां पे कहानी सुना रहा। मैंने आपसे देखिए व्यूअर्स कितनी बार कहा है कि ये रोहित शर्मा बाद में मैच प्रेजेंटेशन में आके मैच की कमेंट्री सुनाता है हमको कि मैच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमको चैलेंजेस लेने थे, हम ले नहीं पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। एक भी बार फूटे मुंह से कभी ये बोलता है कि मुझे 20 किलो वजन कम करना है अपना, मैं दौड़ नहीं पाता हूं, मुझसे कैच नहीं लिया जाता। शुरुआत में ही पहले 10 मिनट में ही कैच टपका दिया इसने। स्लिप के बीच में से, विकेट कीपर के बीच में से चौके निकल के चले गए। इससे झुकते नहीं बनता है। सुनील गावस्कर वहां कह रहे हैं कि झुक के खड़े नहीं हो रहे हो तुम लोग, कैच पकड़ोगे कैसे, कैच हाथों में से निकल जा रहे। एक बार भी बोला इसने। दुनिया भर की ये वहां पे कंसल्टेंसी देके चला जाता है मैच प्रेजेंटेशन में या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम अच्छा खेल रहे हैं। और वहां पे एक रिपोर्टर ने पूछा इससे कि भैया आप लोग कितनी खराब बैटिंग कर रहे हो, तो कहता है कि नहीं, हम लोग तो पहले भी पिछले 5 सालों में हम ऐसा नहीं है कि ऐसे विकेट नहीं बने हैं और हम लोगों ने तो रन बनाए हैं ना। भैया हम तो परेशान हो गए यार कह के 50 बार। व्यूअर्स आप लोग गवाह हैं इस बात के। हमने कितनी बार कहा पिछले कम से कम 25 टेस्ट मैचेस से मैं ये चिल्ला रहा हूं कि इन लोगों का हमेशा 140 पे 5 विकेट 6 विकेट का स्कोर हो जाता है। बाद में वही अक्षर पटेल और ये जडेजा और ये सब लगे रहते हैं। कल अब आप ये देखिए, कल मैंने क्या कहा था आप लोगों से, याद है आप लोगों को? मैंने कहा था कि आज जब इंडिया की बैटिंग शुरू होगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बैटिंग अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि विकेट ऐसा कोई बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं था। एक आध ऑड बॉल स्पिन हो रही थी, एक आध ऑड बॉल कोई ऊपर हो जाती थी, नीचे तो फिर भी नहीं हुई एक भी बॉल। लेकिन आप ये देखिए कि बल्लेबाजी का एप्लीकेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। किस कदर गंदी बैटिंग की है आज। मतलब देखिए, कोई भी आदमी, हम भले कितना ही क्रिटिसाइज करें, लेकिन एक्चुअली हमारे क्रिटिसाइज करने का रीजन भी यह है कि हम चाहते हैं कि इंडियन टीम जीते और इंडियन टीम अच्छा खेले। और मैं तो एक स्टेप फॉरवर्ड जाके ये कहता हूं व्यूअर्स कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप हार जाओ, लेकिन आप कम से कम फाइट तो करो। आप कम से कम फाइट करो, आप जो ठीक है वो करो, उसके बाद आप हार जाओ। कोई बॉल ऊपर नीचे हो जाए, आप हो जाओ, बोल्ड हो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिस तरह से आप आउट होते हो, क्योंकि आपको तो डर लग रहा है इसलिए आप छक्के चौके मारने चले जाते हो। आज के विकेट में कोई भी आदमी ये बता दे, इतनी कोई डेमंस तो थे नहीं विकेट में कि बॉल बिल्कुल सुर्रा हो रही हो या कोई गड्ढे हो विकेट के अंदर। बस ऑड बॉल स्पिन हो रही है। कोई बॉल एक दो बॉल कोई सेंटनर की ऊपर नीचे हुई है, बस वो भी नीचे भी नहीं हुई, ऊपर ही हुई है। और स्पिन तो हो नहीं था। तो स्पिन जब हो रही थी तो आपके स्पिनर्स ने क्या किया, इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने अच्छा खेला ना। अब रोहित शर्मा बाद में हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा है कि नहीं, इतने दिनों से हम लोग ऐसा खेल रहे हैं तो बाहर की टीमें भी तो हमको देख रही हैं। तो ये बात तो हमने पहले ही कही थी कि भैया बाहर की टीमें आप लोगों को देख रही हैं कि आप लोग किस तरह के विकेट तैयार करते हो और वो उस हिसाब से तैयार होके आ रहे हैं। लेकिन आप लोग अपने ही विकेट पे आप उस फैक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो कि आपके हमेशा 140 रन पे 6 विकेट हो जाते हैं। आज भी आप लोगों के 140 में 5 हो गए थे दूसरी पारी में, जबकि इतनी बढ़िया शुरुआत हुई, 100 रन पे 1 विकेट, और उसके बाद आप लोग 140 पे फिर से 5। अब इसको कौन एड्रेस करेगा यार? और यही तो एड्रेस करने का काम है, यही तो चैलेंज है आपके सामने। लेकिन
चैलेंज आप मानने को तैयार ही नहीं हो। आप तो ये गिन रहे हो कि नहीं 2012 में हम पहली बार हारे, इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई। रोहित शर्मा बड़ा चौड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो रिपोर्टर को समझा रहा है कि नहीं इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई यार, 2012 के बाद पहली सीरीज तो हारे हैं यार। तो ये अगर तुमको अपने माथे पे कलंक नहीं नजर आता है तो इसको तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। व्यूअर से कहावत है, समझदार दुश्मन जो है वो ज्यादा अच्छा होता है एक मूर्ख दोस्त से। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए कि समझदार अपोजिट कप्तान वो ज्यादा अच्छा होता है एक मूर्ख कप्तान से जो कि आपकी टीम का हो। तो ये मूर्ख कप्तान ही है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बातें बड़ी बड़ी कर देता है, गलत सलत अंग्रेजी बोल बाल के ये कुछ भी कर देता है कि वी विल एक्सेप्ट चैलेंजेस, फलाना ढिकाना ये वो, और इसको एक्चुअली समझ में कुछ नहीं आता है। अगर इसको समझ में आता तो यह शराफत से ये एक्सेप्ट करता कि मैंने दिलीप ट्रॉफी नहीं खेली, मैंने रणजी ट्रॉफी नहीं खेली, इस वजह से मुझसे रन नहीं बन रहे हैं। भैया रिवर्स स्वीप और पैडल स्वीप और दुनिया भर की जो पंचायत करके गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये तो तुम लोग खेलते ही नहीं हो कभी, और तुम लोगों को ये टेस्ट मैच में ही खेलना है। तो भैया उसी के लिए तो रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी है ना, वहां जाके प्रैक्टिस करो ना। सारे इस तरह के उल्टे सीधे लैप शॉट और स्वीप और रिवर्स स्वीप और सारे पैडल स्वीप जो यहां पे हमको ज्ञान बांट रहे हो, तो वो रणजी ट्रॉफी उसी के लिए है, वहां प्रैक्टिस करना चाहिए ना। लेकिन नहीं, रवि शास्त्री कह रहा है कि रोहित इज अ प्राउड मैन। मैच हारने के बाद कह रहा है रोहित इज अ प्राउड मैन, ही इज नॉट गोइंग टू टेक इट लाइटली। अरे यार अब तुम लाइटली लो या स्ट्रांगली लो, हमको क्या, हमारा तो सर शर्म से नीचे हो गया ना। वो पाकिस्तान आज जीत गया है, इंग्लैंड को हरा दिया उसने 2-1 से सीरीज, जिसको कि कह रहे थे कि 3-0 से हारेगा, और हम कह रहे थे कि हम 3-0 से जीतेंगे, तो हमारे तो 3-0 से हारने के चांसेस आ गए। अब आप बताइए व्यूअर्स, आपको नहीं लगता कि हमारे 3-0 से चांसेस हो गए हैं, बिल्कुल 100% हो गए हैं चांसेस हारने के, क्योंकि हमारी टीम को तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे कप्तान को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। बातें ये करता है चैलेंजेस चैलेंजेस चैलेंजेस, वी विल एक्सेप्ट चैलेंजेस। व्हाट काइंड ऑफ चैलेंज आर यू गोइंग टू एक्सेप्ट एंड व्हाट इज द वे ऑफ एक्सेप्टिंग दोस चैलेंजेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू रिमेंबर, डू यू रियलाइज व्हाट योर चैलेंजेस आर? आपकी बैटिंग नहीं चलती है, आपको मालूम है या नहीं? अब व्यूअर्स, आप लोगों को अगर मालूम हो, ये न्यू इंग्लैंड की सीरीज के पहले या किसी सीरीज के पहले भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने पूछा था कि भैया आप लोगों के ये कोलैप्सेस क्यों हो जाते हैं, हर बार 140 में 6 विकेट क्यों हो जाते हैं? तो रोहित शर्मा ने बहुत चौड़े होके ये जवाब दिया था, अरे यार आपको इससे क्या लेना देना है, हमारे 400 रन तो बनते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है कि अक्षर पटेल बनाए, जडेजा बनाए या कोई और बनाए। ये जिस कप्तान की अप्रोच ये होगी, जिस कप्तान का आंसर ये होगा, या जिस कप्तान का डिफेंस ये होगा, उस टीम का तो यही हाल होना है। ये हम तो कब से चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गए यार कि भैया तुम इसको कब एड्रेस करोगे यार, तुम्हारे ऊपर वाले कब रन बनाएंगे यार, कब रन बनाएंगे? देखिए, मैं फिर से एक बात ये कहता हूं कि हम कभी भी ये नहीं चाहते कि रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाए, विराट कोहली जल्दी आउट हो जाए या शुभमन गिल जल्दी आउट हो जाए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमको पता है कि ये हो जाएंगे, उसके बावजूद भी आप अगर 1.001% भी अगर आप बिलीव करें, आप ये सोचिए कोई भी इंडियन कभी ये नहीं चाहेगा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल ये सारे फेल हो जाएं। कौन चाह सकता है यार? हम क्रिकेट देखते हैं या व्यूअर्स, मैंने आपको कई बार कहा है, मैंने 30 साल क्रिकेट खेली है। मैंने ठीक है कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे खेली है, 40 साल मैंने क्रिकेट देखा है, 25 साल से मैं क्रिकेट एनालाइज करता हूं। भले चैनल मेरा अभी नया है तो उससे क्या हो गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं व्यूअर्स, मैं क्रिकेट तब से फॉलो कर रहा हूं। 1979 में एक टेस्ट मैच हुआ था ओवल में, इंग्लैंड में, जिसमें इंग्लैंड ने आखिरी पारी में इंडिया को एक टारगेट दिया था 438 रन का। 438 रन का टारगेट दिया था इंग्लैंड ने, 2 दिन इंडिया को बैटिंग करनी थी। मैं उस टाइम से फॉलो कर रहा हूं जब टीवी भी नहीं था, वो रेडियो कमेंट्री मैंने सुनी थी उस मैच की। बाद में सुनील गावस्कर ने एक बार बताया कि उसमें शायद डेविड शेपर्ड अंपायर था, डेविड शेपर्ड ही शायद अंपायर था डिकी बर्ड के साथ, और उसने ये कहा, सुनील गावस्कर जब ओपन करने गए चौथी पारी में, उसने कहा कि वन ऑफ योर बैट्समैन हैज टू प्ले अ लॉन्ग इनिंग्स टू रीच दिस टारगेट और टू रीच नियर दिस टारगेट। सुनील गावस्कर ने उस मैच में 221 रन बनाए, 221 रन चौथी पारी में। सोचिए, आज भी रिकॉर्ड है सुनील गावस्कर का,
हमको तो उस टाइम की बल्लेबाजी याद है जिस टाइम, और उस टाइम सुनील गावस्कर को 500 रुपए मिलते थे टेस्ट मैच खेलने के। आज बताइए आप कितने, तो क्या पैसे मिलते हैं इन लोगों को, एक एक टेस्ट मैच खेलने के 15-15 लाख रुपए मिल रहे हैं। आज भी अगर इंडेक्सिंग कर ली जाए, कॉस्ट इंडेक्सिंग कर ली जाए, तो उस प्राइस मनी के कंपैरिजन में आज ये हद से ज्यादा है। लेकिन प्राइड नाम की चीज नहीं है। बस ये है कि अब कोई बात नहीं, एक मैच में फेल हो गए, एक सीरीज हार भी गए तो भी क्या, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में तो हमारा नाम आई गया है। बीसीसीआई इतना स्मार्ट है, बीसीसीआई ने कल मैच के दूसरे दिन शाम को, रात को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की टीम डिक्लेयर कर दी। वो टीम की तो एनालिसिस हम बाद में अलग वीडियो में करेंगे, लेकिन एक बात मुझे बताइए, कोई आदमी ये बता सकता है कि बीसीसीआई का क्या रीजन था किसी टेस्ट मैच के बीच में? वो इयान स्मिथ भी हंस रहा था, वो कह रहा था भैया ये तो आज तक हमने नहीं सुना कभी कि एक टेस्ट मैच चल रहा है, एक सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है, एक टेस्ट मैच अभी बाकी है, और दूसरे टेस्ट मैच में भी दूसरे दिन की रात को आपको क्या पड़ी है अगले सीरीज की टीम डिक्लेयर करने की। ये क्या शो करता है? बीसीसीआई इज ट्राइंग टू डाइवर्ट द अटेंशन दैट योर टीम इज नॉट परफॉर्मिंग। नाउ द टीम इज नॉट परफॉर्मिंग एंड बीसीसीआई इज आंसरेबल, बिकॉज भैया मैं पहले भी बता चुका हूं, ये जितने लोग ये कहते हैं ना कि भैया आप बहुत हार्श क्रिटिसिज्म करते हो, मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूं, प्रोफेसर, ये क्रिकेटर्स के लिए ये प्रोफेशन है, बीसीसीआई के लिए बिजनेस है, और इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक डिप्लोमेटिक पावर है, सॉफ्ट पावर है। यू कैन नॉट टेक योर क्रिकेट फॉर ग्रांटेड, यू कैन नॉट टेक योर गेम लाइटली। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब आज की तारीख में पाकिस्तानी फैंस आपके बारे में क्या बोल रहे होंगे, खैर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे उन लोगों से लेना देना है जो क्रिकेट समझते हैं, जो शराफत से एनालिसिस करते हैं। आज बाकी मुझे तो और किसी से भी लेना देना नहीं है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों के जो पुराने प्लेयर्स हैं, ये सब लोग तो हंसी मजाक उड़ाते ही हैं हमारा, ये सब लोग तो हमारे पीछे पड़े ही हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के लोग जब क्रिटिसाइज करते हैं ना तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि न्यूजीलैंड के लोग शरीफ लोग हैं। आज आपने देखा इतनी बड़ी हिस्टोरिक विन हुई उनकी, आपने कोई ओवर द टॉप सेलिब्रेशन देखा क्या उनका? आपने देखा वो गालिबाज सिराज जो पहले टेस्ट मैच में डेवन कॉनवे के मुंह लग रहा था, उसको गालियां बक रहा था, आज टीम से बाहर बैठा हुआ है। हमारी टीम की मिट्टी पलीत हो गई, 2-0 से हार गए हम लोग सीरीज। और तीसरा मैच अब बोलेंगे वानखेड़े का बाप कौन? अब कोई जवाब दे इस बात का, वानखेड़े का बाप कौन? क्योंकि वानखेड़े में तीसरा टेस्ट मैच है। भाई साहब मैं आपको बता दूं, वानखेड़े का बाप है एजाज पटेल। एजाज पटेल ने पिछली बार जब न्यूजीलैंड आई थी, वानखेड़े में 14 विकेट लिए थे, 10 विकेट एक ही पारी में ले लिए थे उसने। अब बताओ वानखेड़े का बाप कौन? रोहित शर्मा। मैं देखता हूं रोहित शर्मा कितने रन बनाता है। व्यूअर्स, आप लोगों को याद है कल के दिन के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं चाहता हूं ये लोग खेले, क्योंकि बैटिंग के लिए विकेट अच्छा है। जब जिस तरह से टॉम ब्लेंडेल और ग्लेन फिलिप्स खेल रहे थे कल शाम को, बैटिंग के लिए कोई बहुत तकलीफ नहीं थी, आपको बस अप्लाई करना था अपने आप को, और आप में टेक्निक होनी चाहिए थी। मुझे तो हमेशा उम्मीद रहती है कि भैया टीम आएगी तो चाहे 600 रन का टारगेट क्यों ना हो, हमारी टीम चेस करेगी और करना चाहिए। हमने देखा है उस टाइम से, वो जो ओवल टेस्ट मैच की मैं बात कर रहा हूं, सुनील गावस्कर ने 221 रन बनाए, इंडिया की टीम ने 428 रन 8 विकेट पे बनाए, और दिन का खेल खत्म हो गया 5वें दिन का। सिर्फ 9 रन से बच गई थी इंग्लैंड, अदरवाइज इंडिया वो टेस्ट मैच जीत जाती, ओवर्स खत्म हो गए थे। उस टाइम मैंडेटरी ओवर्स हुआ करते थे आखिरी आधे घंटे में, वो ओवर्स खत्म हो गए थे। सुनील गावस्कर 385 पे ऑल आउट हो गए, 385 पे आउट हो गए। उसके बाद गुंडप्पा विश्वनाथ आउट हो गए, और कुल मिला के फिर यजवेंद्र सिंह वगैरह, भरत रेड्डी, ये लोग कुछ कर करा के 428 रन ही बना पाए। लेकिन इट वॉज अ ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस। 4th इनिंग्स में इंग्लैंड में जाके, जहां लोगों को हवा नहीं लगती थी कि क्या हो रहा है, हमको उस तरह की परफॉर्मेंसेस की आदत है। वो लोग थे जो देश के लिए बिल्कुल जान लगा के खेला करते थे। यहां आके ये लोग कहानी सुना रहे हैं हमको, कंसल्टेंसी बांट रहा है ये रोहित शर्मा। कंसल्टेंसी करना तो बहुत आसान है कि ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, फलाना करना चाहिए था। मैच की कमेंट्री करना भी बहुत आसान है। मैं हमेशा व्यूअर्स आप लोगों से यही कहता हूं कि वीडियो एनालिसिस जब करते हैं लोग मैच के बाद, वो ज्यादातर लोग मैच की कमेंट्री सुनाते हैं। आप लोग गवाह इस बात के, मैंने कल कहा था आपसे, पहले ही इनिंग्स के भी पहले कहा था कि ना तो रोहित शर्मा से रन बनेंगे, ना शुभमन गिल से बनेंगे, ना विराट कोहली से बनेंगे। कल भी मैंने ये बात कही थी
कि मैं चाहता हूं ये लोग रन बनाए लेकिन इनसे बनेंगे नहीं। आज क्या हुआ? मैं तो ये कह रहा था कि एजाज पटेल आज आउट कर देगा, लेकिन एजाज पटेल का तो नंबर ही नहीं आया। सेंटर ने फिर से आउट कर दिया तीनों को, शुभमन गिल को भी, विराट कोहली को भी और रोहित शर्मा को भी। और ये आके हमको यहां ज्ञान बांट रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई यार। बेशर्मी की हद है यार, बेशर्मी की मूर्ति है ये रोहित शर्मा। एक बार कहने को तैयार नहीं है कि मेरा वजन 15-20 किलो ज्यादा है, मेरे को कम करने की जरूरत है, मेरे को रणजी ट्रॉफी खेलना चाहिए। नहीं, मैं पैडल स्वीप आके टेस्ट मैच में ही ट्राई करूंगा। आज तक मैंने खेला नहीं लेकिन मैं पैडल स्वीप यही मारूंगा टेस्ट मैच में। क्यों? रणजी ट्रॉफी खेलना तो मेरी इज्जत के खिलाफ है यार, मेरे लेवल से बहुत नीचे है रणजी ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी क्यों खेलूं? मैं तो जाऊंगा यूरोप टूर करने। इसको परमानेंट टूर करने नहीं भेजा ना तो आप कहीं के नहीं रहोगे। बीसीसीआई को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये कल भी मैंने ये बात कही थी, गंभीर को समझ में नहीं आ रहा है कि ये बहुत गंभीर समस्या है उसके सामने। उसको नहीं समझ में आती है ये बात, बिल्कुल समझ में नहीं आती है। देखिए, ये मतलब शराब, हम जब ये इंडियन टीम अच्छा करती है हम उस हिसाब से एनालिसिस करते हैं। यार आपको अगर शराफत से अपने बारे में सुनना है तो शराफत का गेम तो दिखा दो हमको। ये जो लोग कहते हैं ना कि बड़ा हार्श क्रिटिसिज्म है, भैया हार्श क्रिटिसिज्म क्यों नहीं होगा? हमारे देश की तो टीम का तुमने कबाड़ा कर दिया। हम लोग यहां एंटरटेनमेंट के लिए क्रिकेट नहीं देखते हैं यार। हम 40 साल से बाहर नहीं झोंक रहे हैं क्रिकेट देखते हुए। हमने देखा है कि टीम के लिए किस तरह से लोग मर मर के परफॉर्म करते हैं। अनिल कुंबले को हमने देखा है मुंह पे प्लास्टर बंधे हुए बॉलिंग करते हुए इंग्लैंड में या वेस्ट इंडीज में, कहां हुआ था वो। उस तरह की हमें परफॉर्मेंस की उम्मीद है। उसके बाद वो मैच हार गए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, लेकिन आप कम से कम वो करो तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। हार्श क्रिटिसिज्म तो होगा ही आपका। आपको लगता है कि दिस इज बिलो अ सर्टेन लिमिट ऑफ क्रिटिसिज्म, देन ऑब्वियसली यू हैव टू परफॉर्म अबव दैट लिमिट। जिस लेवल का परफॉर्मेंस होगा उसी लेवल का क्रिटिसिज्म होगा। और ये बात तो हम कब से कह रहे हैं यार। मैं वही बात कहता हूं, मैं वो नहीं कहता हूं जो मैच में हुआ। ये तो हमने पहले बताया था कि मैच में क्या होने वाला है। व्यूअर्स, आप लोग गवाह हैं इस बात के। हमने कहा था कि विराट कोहली से रन नहीं बनेंगे। विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा किसी से नहीं बनेंगे। अल्टीमेटली आज फिर जडेजा ने रन बनाए, जायसवाल ने रन बनाए। हाँ, सरफराज नहीं बना पाया तो सरफराज को आप ब्लेम कर लो, सरफराज को बलि का बकरा बना दो। लेकिन भैया क्या होगा आपके केएल राहुल का, क्या होगा रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, क्या होगा इन लोगों का यार? ये लोग कब तक ये हमारी जान से चिपटे रहेंगे यार बिना परफॉर्मेंस के। और उसके बाद हमें तुर्रा ये है, हमें फिर भी सुनना पड़ेगा नहीं 12 साल से हम लोग जीतते आ रहे हैं तो हमने कुछ तो अच्छा किया ही होगा। भाई साहब, आपने 12 साल से कुछ भी अच्छा नहीं किया। आपकी पोल खुल गई है, बाकी टीमें समझ गई हैं कि आप क्या करते हो। वो अकॉर्डिंगली, जैसा मैंने कल कहा था, वो समझ के तैयार होके आते हैं। और आप लोग ये सोच रहे हो कि पूरी दुनिया सो रही है, पूरी दुनिया को कोई मतलब नहीं है। उनको सबको पता है कि आपको किस तरह से निपटाना है। वो तो इंग्लैंड ने बेवकूफी कर दी, नहीं तो इंग्लैंड भी धोके चली जाती है आपको। आपने हमारी देश की टीम को इस सिचुएशन में लाके रख दिया है। जब ये सीरीज शुरू हुई थी उसके पहले ये था कि आपको 5 और 3 8 टेस्ट मैचेस में से 5 जीतने थे, ठीक है, या 6 जो भी जीतने थे। अब हालत ये हो गई है, अब आज जब साउथ अफ्रीका ने आपको बांग्लादेश को हरा दिया है वहां बांग्लादेश में जाके, तब आपको अगले 6 टेस्ट मैचेस में से 4 जीतने हैं। इनके बस का है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी मैंने पहले भी कहा था और अब फिर से कह रहा हूं, तीसरी बार कह रहा हूं मैं ये बात। इस बार 3-1 से हारेंगे ये लोग, और वो 1 भी पता नहीं जीत पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इनके बहुत मजे लेने वाला है। ये ट्रेविस हेड को आउट कर नहीं पाएंगे। 50 बार मैं वो भी बता चुका हूं कि ट्रेविस हेड को कैसे आउट करना है। लेग स्टंप और मिडिल स्टंप या ऑफ स्टंप पे आपको आउट स्विंगर फेंकनी है, लेकिन हमारे जसप्रीत बुमराह को वही समझ में नहीं आता है। उससे ही रन बनवाए चले जाते हैं हम। आईपीएल में 50 बार हमने देख लिया कि ट्रेविस हेड कैसे आउट होता है, लेकिन जसप्रीत बुमराह को समझ में नहीं आता। बाकी सारे लोग आउट कर देते हैं उसको, लेकिन बस हम ही लोग नहीं कर पाते। व्यूअर्स, मेरा तो बहुत ज्यादा मूड खराब है, हद से ज्यादा मूड खराब हो गया। अब इसके बाद मूड खराब नहीं होगा तो क्या होगा? क्या कर सकते हैं हम लोग? अपना सर फोड़े,
या अपना माथा दीवार से दे दें, क्या करें? इनको तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ये फिर भी अभी बेशर्मी के साथ अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। बस ये कुछ तो भी शब्दों के जाल में हमको फंसाना चाहता है ये। और बाकी क्या होता है, रिपोर्टर्स भी ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहते, क्योंकि रिपोर्टर्स की तो रोजी रोटी का सवाल है। रिपोर्टर्स को इनसे पर्सनल इंटरव्यूज भी चाहिए। अभी 10 दिन पहले ही वो जतिन सप्रू, वो अलग एक नंबर का चमचा है, उसने विराट कोहली के ऊपर वीडियो बना दिया, उसको 15-20 लाख व्यूज मिल गए उस पे। बस उसकी तो रोजी रोटी उसी से चल रही है। विराट कोहली ये, विराट कोहली वो। अरे भैया ये बताओ पिछले 5 साल में विराट कोहली ने क्या किया है, कितना है, 30 का एवरेज है कि 32 का? ये तो क्लैरिफाई कर दे जतिन सप्रू जरा। रवि शास्त्री से देख लो, तो रवि शास्त्री उसकी तारीफ करने से चूकता नहीं है। अरे यार बनाए होंगे उसने कभी रन, पिछले 5 साल में क्या किया है, 5 साल में क्या मिट्टी पलीत करके गया है हमारी यार। जब आता है कोई ठिकाना नहीं किस बॉल पे आउट हो जाएगा। कितनी बार मैंने व्यूअर्स आप लोगों से ये बात कही है कि विराट कोहली का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है कि किस बॉल पे आउट हो जाएगा। वो आ जाए बढ़िया 2-3 शॉट मार दिए, इधर उधर मिल गई शॉर्ट बॉल, लपेट दिया उसको, चौका मार दिया, जनता वाह 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 वाह। जनता की तो ये हालत है, जनता की बेवकूफी का आलम ये है। आप ये देखिए कि मतलब वहां नो बॉल हो जाती है टेस्ट मैच में, और जैसे ही अंपायर इशारा करता है नो बॉल का, जनता खुश हो जाती है, वाह 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 वाह, जैसे कि अगली बॉल पे फ्री हिट मिलने वाली है। जनता की तो अकलमंदी का ये नमूना है। जनता में 90% तो बेवकूफ बैठे रहते हैं, उनको कुछ मालूम ही नहीं है उनको। बाकी फिर ये, और कहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली इन लोगों ने डांस कर दिया, जनता का तो बस हो जाता है काम। मुझे समझ में नहीं आता यार, तुमको यही देखना है तो सर्कस देखने चले जाओ यार। टेस्ट मैच देखने क्यों आते हो तुम? ना तुमको अकल है, ना तुमको ये पता है कि टेस्ट मैच में फ्री हिट नहीं होती है। तुमको डांस ही देखना है तो या तो डांस का शो देख लो या फिर कुछ और कर लो, सर्कस में चले जाओ। ये तो जोकर से हमारे, जोकर से ज्यादा क्या परफॉर्मेंस है यार ये? नहीं तो जोकर इन्होंने हमको बना रखा है। हम जो सीरियसली क्रिकेट देख रहे हैं, उसके अलावा बाकी लोग जो हैं उनको तकलीफ ये है कि अरे क्रिटिसिज्म तो आप बहुत ज्यादा करते हो। भैया क्रिटिसिज्म अगर हम नहीं करेंगे ना, आप देखिए घर वाले, अगर घर वालों के क्रिटिसिज्म से आपको तकलीफ होती है ना, तो फिर ये होगा कि पूरी दुनिया में आपकी जगहसाई होगी। बेहतर ये होता है, यही कहा जाता है, बड़े बूढ़े ये कह के गए कि भैया अपने माँ बाप की डांट अगर सुन लोगे ना तो दुनिया से लात नहीं खाओगे। लेकिन अगर तुम्हें इससे ऑब्जेक्शन होने लगेगा कि जो तुम्हारा चाहने वाला है, जो तुम्हारा घर वाला है, जो तुम्हारी चिंता करता है, अगर तुम्हें उसके शब्द बुरे लगने लगेंगे ना तो बाकी दुनिया थू करेगी तुम्हारे ऊपर। तो इसीलिए कहा जाता है भैया बाप की लात खा लो, नहीं तो दुनिया लात मारेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं इंडियन क्रिकेट का बाप हूं या इंडियन क्रिकेट टीम का, लेकिन भैया मैं कम से कम आपका शुभचिंतक तो हूं। और मैं शुभचिंतक हूं तो मैं जो कह रहा हूं, मतलब मेरे जैसे लोग जो कह रहे हैं, मेरी बात तो नहीं पहुंचती है रोहित शर्मा तक, लेकिन मेरे जैसे जो लोग कह रहे हैं, सुनील गावस्कर जैसे लोग जो कह रहे हैं, कम से कम वो तो सुन लो। भैया आप लोगों को रणजी ट्रॉफी खेलना चाहिए जाके। आप लोगों की टेक्निक गड़बड़ है, नहीं समझ में आ रहा है, अभी और बेइज्जती होगी, पूरी दुनिया बेइज्जती करेगी। आज क्या सोच रहे हैं, आज पूरी दुनिया में ये सुर्खियों में होगा ये कि इंडियन टीम घर पे सीरीज हारी है 12 साल बाद, और उसका सेहरा बंधा है किसके सर पे? रोहित शर्मा के सर पे, गंभीर के सर पे। और विराट कोहली ने कुछ परफॉर्म नहीं किया। क्या बोलेंगे यार? तीसरा टेस्ट मैच खत्म हो, अब कैसे भी कुछ तो भी करके कुछ क्या करेंगे ये लोग। अब इन लोगों की फिर से वही जो पहले टेस्ट मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कह रहा था रोहित शर्मा कि पहले टेस्ट मैच में हमको समझ में नहीं आया कि बॉल इतनी ज्यादा स्विंग होगी, और कल के टेस्ट मैच में कह रहा है, आज के टेस्ट मैच में कह रहा है, जब रिपोर्टर ने उससे पूछा भैया इतना स्पिनिंग विकेट था तो आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, आपके स्पिनर आपने सीमर्स को क्यों बॉलिंग नहीं दी? तो वो कह रहा है कि भैया विकेट में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है किसको पता है। अरे यार ये तुम सफेद झूठ किसको बोलते हो रोहित शर्मा? हमको नहीं पता है कि तुमने बोला है कि विकेट कैसा बनाना है यार। इतना जबरदस्त चेंज कैसे हो गया विकेट में? मतलब बेंगलोर में स्विंगिंग, यहां पुणे में स्पिन होने लगा और तुमको पता ही नहीं है यार। ये तो कदर सफेद झूठ तो मत बोलो यार रोहित शर्मा, भगवान माफ नहीं करेगा तुमको यार। क्या कर रहे हो भैया? ये ऐसे किसको बना रहे हो उल्लू?
एक्चुअली क्या है यार, ये सब लोग उल्लू हैं। ये सोचते हैं कि जनता को कुछ समझ में नहीं आता है। भैया ठीक है, 90% जनता को समझ में नहीं आता है, 90% जनता को क्रिकेट भी नहीं समझता है, लेकिन कुछ लोग तो हैं। और फिर ठीक है, हमारे जैसे लोगों की मत सुनो, सुनील गावस्कर की मत सुनो, लेकिन भैया दूसरे लोग जो बोल रहे हैं उस पर कुछ तो शर्म खाओ यार, कुछ तो शर्म खाओ। अब जाके जरा अपना मुंह छुपा के बैठो कमरे में, दिखना मत टीवी के ऊपर। तुम्हारी शक्ल देखने में हमको अच्छा नहीं लग रहा है। ये इन लोगों के इंटरव्यूज भगवान के लिए कोई दिखाना बंद करे यार। इन लोगों ने बहुत कालिक पोत दी है, सबके मुंह पे कालिक पोती है यार, सबके मुंह पे। जिन लोगों को देश से प्रेम है, जिन लोगों को देश के क्रिकेट से प्रेम है, जो लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, जो लोग देखना चाहते हैं कि हमारी टीम जीते और अच्छा खेले, हार भले ही जाए लेकिन अच्छा खेले, फाइट करे, उन लोगों के मुंह पे कालिक पोती है इन लोगों ने। आज हम सभी लोगों का सर शर्म से नीचे है, लेकिन वो तो वहां आके चौड़ा होके बोल रहा है कि नहीं, हम तो चैलेंज, ये फलाना वो ढिकाना। और क्या बात कर रहे हो आप? 12 साल में अभी जीते हैं तो क्या अभी हारे हैं तो क्या हार नहीं सकते हैं क्या? ऐसे चौड़े होने के बाद ऐसे आर्ग्यूमेंट सुनोगे आप तो फिर आप क्या कर सकते हो? हमारा देश तो बिल्कुल गड्ढे में जा रहा है क्रिकेट के मामले में, बुरी तरह से जा रहा है। और इसके बाद देखना आपको नाको चने चबाने पड़ेंगे। ठीक है, आप पैसे की दम पे आईसीसी को अपने पैरों के नीचे कर लो, सबको कर लो, लेकिन दबी जबान में तो लोग बोल ही रहे हैं और अब तो ओपनली बोलेंगे। अब बोलो, मना करो कि चैंपियंस ट्रॉफी में कैसे खेलने नहीं जाओगे। किस मुंह से बोलोगे कि तुम होते कौन हो यार चैंपियंस ट्रॉफी में मना करने वाले यार? अब तुम गवर्नमेंट के पीछे छुप जाना। सारी शर्मिंदगी हमको समझ में आ रही है। किस मुंह से कहोगे? अगर तुम नंबर 1 टीम होते, नंबर 1 टीम तो तुम अभी बने हुए हो, परसेंटेज तो हो गई है बराबर। देख लिया, तुम्हारी 62.8 है WTC में और ऑस्ट्रेलिया की 62.5, और अब धीरे धीरे श्रीलंका और साउथ अफ्रीका भी ऊपर आ रहे हैं। I am 95% confident that this time this team India is not going to reach the WTC final. And even if by hook or crook or somehow they reach because of the combination of the luck and the draws and the performances of the other team, I won't be satisfied. Because my team is not performing. My team is not performing to the level we expect them to. मुझे तो शर्म आती है। क्या किस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं? इसके बाद धोखे धड़ाके से पहुंच जाए, जैसे वर्ल्ड कप जीत गए धोखे धड़ाके से, तो फिर मतलब क्या बोल सकता हूं मैं यार। व्यूअर्स, आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या रिएक्शन है? आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए थे, वो मैं दूसरे वीडियो में लूंगा, डिस्कस करेंगे हम। ज्यादातर लोग दुखी हैं और शरीफ लोग सब दुखी ही होंगे। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है और तीसरे टेस्ट मैच में अब इनका क्या होगा? आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। दिस इज विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।